जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग व्हाट्सएप पर लिखित रूप में हमें मिला है। सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को ध्यान से पूरा सुने, गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग लें और गुरु जी के दिए इशारों को समझें। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपने संग जोड़ा। मेरे अंग संग रहने के लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं दोपहर में सोई हुई थी। मेरे दरवाजे के सामने एक बूतड़ा के बैठा करो और आवाज़ करने लगा और मैं रूम पे अकेली थी। आवाज़ सुनकर डर गई संगत जी। फिर डरे डरे बहाने के लिए रूम से दरवाज़ा खोलने के बाद मुझे कबूतर दिखाई दिया, जो गुरुजी कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना जो मुझे कबूतर के रूप में स्वरूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप मेरे अंग संग हो तो मुझे बताइए गुरुजी। गुरुजी ने इस रात मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं तक रखती हूँ और यदि मुझसे सत्संग लिखने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनेंगे अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज 13 सितंबर को अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार से शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कुछ अच्छा होता है मेरे घर में तो उसके बाद ब्लैक मैजिक की वजह से थोड़ा क्लेश ज़रूर होता है। थर्सडे को जब हम लोगों ने गुरु जी का सत्संग किया था तो उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए नेगेटिव माहौल हो गया था और कल तो मुझे सत्संग शेयर करने के बाद पूरी रात नींद ही नहीं आई। सुबह 7:30 बजे के बाद मैं मोबाइल पर गुरुजी का मंत्र लगाकर सोने की कोशिश कर रही थी, तब जाकर मुझे धीरे धीरे नींद आनी शुरू हुई। संगत जी, ड्रीम में शिव जी ने दर्शन दिए, उसके लिए शिव जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर नींद खुल गई। फिर थोड़ी देर बाद नींद आने पर मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे मल्टी कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी गुरुजी ने। तो ब्लू कलर की बटरफ्लाई तो मुझे क्लियरली याद भी है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बाद में मैं गुरुजी की कृपा से अच्छे से सो पाई, जिसके लिए मैं गुरुपा की बहुत आभारी हूँ। गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरी इस प्रॉब्लम को वह ठीक कर दें। मेरा एक और शुक्राना ये है कि तकरीबन 17 साल पहले से जब मैं कॉलेज में थी, तब मैंने एक बैचमेट की फ्री टाइम में एक कॉपी पर राम जी का नाम लिखते देखा था उसे। तो तब से मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी राम जी का नाम लिखकर अपने पाप कर्म कटवाऊँ और पुण्य कर्म कमाऊँ। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा हुई मुझ पर और मैं ऐसा पुण्य का काम अब कर पा रही हूँ। जय गुरु जी। राम जी का नाम लिखने से के साथ ही मैं दूसरी कॉपी पर ईश्वर की प्रेरणा से राधा जी का नाम भी लिख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें हमेशा ऐसे ही किसी न किसी माध्यम से धर्म मार्ग से जोड़े रखें और मैं इस पितृपक्ष के समय में पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ और सत्संग शेयर करने में भूल चूक के लिए गुरु जी से भी क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी के साथ इसी के साथ अपने गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मे गुरु जी ब्लेस ऑल संगत्स एंड देयर फैमिलीज। संगत जी, आंटी जी का एक और सत्संग सुनेंगे। आंटी जी 43 डेज़ के शुक्राना सत्संग की सेवा कर रहे हैं। तो आंटी जी अगले सत्संग में कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज अपना 14 सितंबर का शुक्राना अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आज डिनर टाइम पर गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। मैं अपना मेन डोर बंद कर रही थी तो मैंने देखा कि एक कार मेरे घर के बाहर पास पार्क है और उसमें गुरुजी लिखा हुआ है। मैंने अपने कॉलोनी से थोड़ा दूर एक कार ऐसी देखी थी गुरुजी वाली, लेकिन मेरे अपने घर के आस-पास तो मैंने कभी गुरुजी वाली कार नहीं देखी।
मुझे 1.5 साल हो गए हैं गुरुजी की संगत बने हुए और मेरी कॉलोनी में इस तरह की कार मैंने आज से की। शायद किसी के घर में कोई गेस्ट आया था और हमारे पास सफिशिएंट पार्किंग स्पेस होने की वजह से उन लोगों ने हमारे घर के बाहर पार्क कर दी थी और इस तरह से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। ये थोड़ा पुराना है संगत जी। हम लोग नॉर्मली इवनिंग या देर रात सत्संग सुनते हैं, लेकिन एक दिन मैं नहाने जा रही थी तो मैंने यूँ ही एक सत्संग सुनने के लिए चला दिया था। तो उसमें एक संगत बता रही थी कि वह भी काफ़ी सालों से नेगेटिविटी से परेशान चल रही थी और उन्होंने अपने घर के सारे लाल और काले धागे गुरुजी के बताए अनुसार निकाल दिए थे। तो बट फिर भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो किसी सत्संग को सुनकर जब उन्होंने अपना बाथरूम चेक किया तो उसमें शावर में एक लाल धागा बंधा हुआ था। तो संगत जी, मैंने ये सत्संग नहाने से ठीक पहले सुना था, तो मैंने भी तुरंत अपना शावर चेक किया तो उसमें भी एक पिंक धागा बंधा हुआ था। वह सत्संग तो गुरुजी ने मुझे मेरे लिए ही भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मैं वह सत्संग नहीं सुनती तो कभी अपना शावर नहीं चेक करती। मैं उन संगत जी को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से मेरे घर की भी नेगेटिविटी क्लीन हुई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक दिन मेरे घर की ही छत पर दर्शन दिए। उनके राइट हैंड में चोट लगी हुई थी, शायद उसमें कोई क्रीम भी उन्होंने लगा रखी थी। तभी आसमान में बहुत सुंदर आतिशबाजी जैसे नज़ारे गुरुजी ने मुझे दिखाए। मैं खुश भी थी और परेशान भी। गुरुजी इस हालत में मुझे इतने सुंदर दृश्य दिखा रहे थे। सुबह-सुबह उठकर मैंने उनके स्वरूप के राइट हैंड की तरफ अ, सॉफ्रोमाइसिन लगाकर उनकी सेवा की। इतना तो क्लियर था कि मैंने मेरे मन में कि गुरुजी ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे मन में स्वरूप पर सैफ्रोमाइसिन लगाने की जो बात डाली और मुझसे सेवा करवाई, इसके लिए भी मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर आप ये बात मेरे मन में ना डालते तो मैं अपनी तरफ से यह नहीं कर पाती। इसके बाद मुझे मैसेज भी आया कि तुझसे जो सेवा करवाई उसमें तेरा बड़ा कष्ट कट गया। गुरुजी, आप तो अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं कि कैसे जीवन हम लोगों ने बिताया है अब तक। बहुत सारे फ़ेज़ हैं हम लोगों के, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। जैसा भी हो रहा है जीवन में, मैं दिल से शुक्राना बोलती हूँ आपको। आपकी कृपा से बहुत कुछ पाया भी है जीवन में, तो आगे भी आपकी कृपा से सब भला हो और सबका भला हो। यह वर्ष भी अच्छे से सबका बीत जाए, बस यही कामना है। अब अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। बाकी के सत्संग कल शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनेंगे अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया है। एक्चुअली मेरे भाई की मैरिज है नवंबर में, तो एक छोटा-सा पूजा और फंक्शन होता है शादी वाले दिन के थोड़ा पहले। तो मेरे पापा जी ने डिसाइड किया था कि घर से करेंगे वो फंक्शन। अब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था 6 साल पहले, तो उसके बाद से वो उतना काम और ये फंक्शन के काम वगैरह वो नहीं कर पाते हैं। तो ये 6-7 दिन पहले की बात है, मम्मी ने मुझे बताया कि वो फंक्शन घर से करेंगे। तो मम्मी बोली कि मुझे टेंशन बहुत हो रही थी, मैं कैसे मैनेज करूँगी ये सब, वो बोली कॉल पर। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि आप संभाल लीजिएगा गुरुजी। उनको सब बताया और मैंने अरदास की। फिर मम्मी ने मुझे बताया नहीं ये चीज़ कि पापा जी अब वो फंक्शन घर से नहीं करेंगे और बाहर हॉल बुक करके वहाँ से करेंगे। तो कल जब मुझे गुरुजी ने बोला तब वो मुझे समझ ही नहीं आया था। फिर जब मम्मी से बात हुई तो उन सब बताया, तब मुझे समझ आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरे पापा जी मानते नहीं हैं, बट उनका डिसीज़न चेंज हुआ, ये सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं। मेरी मम्मी की साइड से भी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और लव यू गुरुपा। आज 13 सितंबर है। एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मैं। 11 सितंबर को मेरी मम्मी बोली कि मेरी बहन की जौ थोड़ी-सी टेढ़ी लग रही है, तो यहाँ के डॉक्टर बोले सिटी में दिखा के आओ। तो उसका एक्चुअली कुछ मंथ्स पहले दाढ़ का ऑपरेशन हुआ था, निकलवाई थी। तो अब मम्मी को फिर टेंशन हो गई थी, दोबारा ऑपरेशन होगा। तो फिर मैंने गुरुजी को सब बताया। गुरुजी भगवान है, उनको सब पता होता है। उनका मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि तेरे घर में किसी का ऑपरेशन होने वाला है, सत्संग सुन, ऑपरेशन होने से बच जाएगा।
मैंने सत्संग भी सुना और गुरुजी को अरदास भी की थी कि सब ठीक हो जाए। तो फिर वो जो आज वो दिखा के आई तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक चीज़ दी है बैंड टाइप और एक्सरसाइज बताई है। तो ऐसे गुरुजी चमत्कार कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। ऐसे तो रोज़ ही शुक्राना करने के लिए सत्संग होता ही है। रोज़ गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। अभी कुछ टाइम से रोज़ नीलकंठ दिखता है, शाम में रोज़ फिर नीलकंठ नहीं दिखता। 2-3 दिन तो तितली के दर्शन हुए और मोर की आवाज़ भी सुनाई दी 2 दिन शाम में। और एक दिन इवनिंग वॉक कर रही थी तो मेरे बस मन में ही सोचा कि बहुत दिनों से रैबिट नहीं दिखाई दिया। यहाँ बहुत रैबिट रहते हैं, थोड़ा खेत है, बहुत प्लांट्स हैं। तो बस दूसरे दिन मुझे पार्क के सामने प्लांट्स में रैबिट दिखाई दिया, लाइट ब्राउन कलर का, बहुत ही प्यारा क्यूट रैबिट। थैंक यू गुरुजी। आप बिना बोले ही सब समझ जाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को ये भी मैसेज आया कि तू ये सत्संग सुन, तेरे लिए एक चीज़ बताई है वो कर। तो उसमें आंटी जी बोलते हैं कि ये मेरा माफ़ीनामा है कि मेरी गलतियों के लिए माफ़ी करना गुरुजी। तो ये सब चीज़ें बोली आंटी जी ने। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए गुरुजी माफ़ कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं बोल देती हूँ गुस्से में, बहुत नेगेटिव भी हो जाती हूँ। सब चीज़ों के लिए माफ़ कीजिए गुरुजी। जो भी पाप मुझसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग करना चाहूँगी गुरुजी मुझे। और सत्संग में भी कुछ गलत निकल जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरु नानक पिता। मैं आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुबा, मैं बहुत लेजी हो गई बीच में, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स के चलते मैं ये सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। गुरुबा, कुछ टाइम पहले मुझे एक ऑफिशियल नंबर चाहिए था, जिसमें मैंने अपने ब्रदर को बोला था कि मुझे एक ऐसा नंबर ला के दे दो जिसमें 17 हो। तो ही सेड कि नंबर कंप्यूटराइज निकलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास ज़्यादा चॉइस होगी, बट देन ऑल्सो आई विल ट्राई। बट वो बिज़ी था। वो जब मेरा नंबर लेने गया तो उसने बिना कुछ सोचे समझे बस एक नंबर सेलेक्ट किया और लेकर आ गया। तो उसने, जब मैं अपने मम्मा के घर रहने गई तो उसने वो मुझे नंबर दिया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसमें तो 777 की ब्लेसिंग है। तो उसने मुझे बोला मुझे नहीं पता, मैंने तो इवन नंबर भी ध्यान से नहीं देखा था, मेरी मीटिंग थी, मैं लेट हो रहा था, तो मैंने ये नंबर आपका ले लिया था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने 777 की ब्लेसिंग मुझे फ़ोन नंबर के ज़रिए ब्लेस कर दी, हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक और सत्संग है, उसमें ये था, गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा हुई मुझ पे कि मुझे रात को सत्संग में आ रहा था कि बेटे के लिए सत्संग सुनो, बेटे का के ऊपर भार है, उसकी जो भी उसके ऊपर कष्ट है वो कटेंगे, आप सत्संग सुनिए। तो मैंने वो सत्संग सुने, तो रात को मुझे ड्रीम में मेरे जो भाई का बेटा है, मेरा अवीर नाम है उसका, उसके लिए मुझे इतना बैड ड्रीम गुरुजी ने दिखाया कि अगर ये तेरा सत्संग में सुनते ही तेरा दुख कट गया, तेरे बच्चे पे जो ये दुख आ रहा था तेरे भतीजे पे वो कट गया। और आप बिलीव करो, मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी उसे, मतलब मेरी पूरी एनर्जी, पूरी मेरा स्टैमिना सब वो ड्रीम देखते देखते बिल्कुल लैक हो गया था। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची। तो वो सपने में जब मेरा दुख कटा तो ही मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी उसको झेलने की। मॉर्निंग में मैं आफ्टरनून तक ऐसे हो गई थी बिल्कुल कि मैं उठ नहीं पा रही थी, मतलब मैं इतना डर गई थी वो सपना देख के, वो ड्रीम देख के। और गुरुजी ने वो सब कुछ मेरा एक ड्रीम में कटवा दिया। मतलब हम ड्रीम में भी कल्पना नहीं कर पाते, हम इतना डर जाते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बार आपका शुक्राना गुरुपा। आई लव यू ऑलवेज गुरुपा।
और अभी फिर से कुछ टाइम पहले 2-3 नाइट्स पहले मेरे को ड्रीम यही सत्संग आया कि अपने बेटे का कश कटवाओ। मोस्टली मुझे यही सत्संग आते हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड और ये बच्चे से बेटे से रिलेटेड। तो मैंने वो सत्संग सुना तो मेरा बेटा और मैं पूरी रात मतलब मेरा बेटा एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस रहा था और गुरुपा मुझे हिम्मत दे रहे थे, मैं उसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही थी। मैंने पूरी रात यही देखा। तो आई एम सो ब्लेस्ड गुरुपा, आपकी संगत कितनी ब्लेस्ड है कि आप जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप वो सब कुछ सपने में ही कटवा देते हो। गुरुपा मैं नहीं झेल सकती, अपने बच्चों के ऊपर कोई आँच नहीं आने दे सकती और आप मेरी मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है गुरुपा। मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ आपके होते हुए, इतनी ब्लेस्ड हूँ। गुरुपा थैंक यू सो मच। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना साक्षी आंटी हमारा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करने के लिए, और शुक्राना संगत जी हमारा सत्संग सुनने के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग आज 9 तारीख का है, 9 तारीख मंगलवार 9 सितंबर का। और कल मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी की आज्ञा से मैं कल बड़े मंदिर गई। और मैं जब जा रही थी तो मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं अकेले ही जाऊं। और मैंने क्योंकि मेरी छोटी बेटी की छुट्टी थी और बड़ी बेटी को स्कूल जाना था, वो बिल्कुल रेडी थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन मुझे पता चला उसके सारे फ्रेंड छुट्टी पर है, कोई भी स्कूल नहीं आएगा। तो उसने एकदम से मुझे कहा कि वो भी मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर जाएगी। फिर मैंने कहा चल ठीक है फिर। तो फिर मैं और गुरुजी की बड़ी बेटी हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर चले गए। और मैं 1-2 दिन से यही सोच रही थी क्योंकि मम्मी की दाँत में ना थोड़ा दर्द है। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने सत्संग में सुना भी कि एक आंटी जी ने बोला कि मुझे किसी को जल प्रसाद देना था, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए भी ना एक जल प्रसाद की बॉटल ले लूँ। तो उन्होंने मांगा तो सेवादार ने उनको दे दिया। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी देखती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी एक्स्ट्रा बॉटल का मैंने जल प्रसाद के लिए बोला नहीं उनको। तो मुझे मम्मी के लिए चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो बड़े मंदिर जा नहीं पाती हैं ज़्यादा, वो बहुत कम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही गई थी, उसके बाद से वो नहीं गई हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि जल प्रसाद पिएंगी, मैं जो लाऊंगी उनके नाम से उनके लिए लाऊंगी, तो फिर उनको सही रहेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग उन्हें भी मिलेगी, तो उनके दांतों में आराम आएगा। तो क्या हुआ संगत जी, फिर मैं ये सोच रही थी, तो फिर हम लोग बड़े मंदिर गए और हमें कड़ा प्रसाद मिला और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और चाय प्रसाद मिली, और हमने ये खाया और पिया। फिर हम लोग निकलने लगे बाहर। तो मैंने बोल दिया अंकल जी से कि अंकल जी क्या मुझे एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद मिलेगा? तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन संगत जी हैरानी की बात ये थी कि मुझे और गुरुजी की बड़ी बेटी को एक कलर का जल प्रसाद की बॉटल मिली, और जो मेरी मम्मी की थी वो अलग थी, वो हम दोनों से अलग थी, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें मम्मी के लिए ही ब्लेस करके दी थी, तो वो उनकी अलग थी। तो मैं बड़ी खुश हुई। और मैं वैसे तो लेकर आते नहीं, लेकिन मैंने आधा अपना ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बचा कर ले आई थी गुरुजी की छोटी बेटी के लिए और अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि वो गए नहीं थे, क्योंकि छोटी वाली का पेपर है, तो मैं उसे घर ही छोड़ गई थी। और मैं मम्मी के लिए भी ले आई थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग तो इसमें है ही, तो ये भी थोड़ा खाएंगे तो मम्मी को भी थोड़ा आराम आएगा, और बेटी का पेपर है तो उसका थोड़ा दिमाग लगे पेपर के लिए, उसे कुछ याद रहे। तो मैंने इसीलिए मैं ले आई। और फिर मैं गुरुजी का इसलिए शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मम्मी को जल प्रसाद दिया उनको, और जल प्रसाद की ब्लेसिंग मम्मी को दे दी। और मम्मी ने, वैसे मम्मी कह रही हैं कि वो गुरुजी का मंत्र जाप बोलती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत मम्मी को उससे ना आराम है। और आज मम्मी डॉक्टर के पास गई भी थी, तो उन्होंने यही बोला है कि गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के और 30 सेकंड के लिए जैसे मुंह में गर्म पानी रखना है, कुल्ला करना है और फिर उसे फेंक देना है। तो ऐसे उनको दिन में 2-3 बार करना है, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सूजन बताई है उन्होंने कि आपके मसूड़ों में थोड़ा सा ना सूजन हो रही है। तो इसके लिए आप गर्म पानी में, मतलब गुनगुने गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के कुल्ला करना है, तो सूजन आराम आएगा, तो दांतों के दर्द में ना आराम हो जाएगा आपको।
तो आप ये करिए। और उन्होंने मम्मी को कुछ दाँत की दवाई की, कुछ विटामिन्स मतलब कुछ दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने। और फिर मम्मी ने यही बोला है कि मैं गुरुजी का नाम लेते हुए गई थी, मम्मी मंत्र जाप करते हुए ही गई थी। तो मम्मी यही कह रही थी कि मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हूँ, इससे मेरे दांतों में बहुत आराम है। तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और मेरी छोटी बेटी का आज का पेपर ठीक से चला गया है, इसके लिए भी शुक्राना। और मुझे और गुरुजी ने अपनी बड़ी बेटी को कल बड़े मंदिर बुलाया, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना। और कल हमने बहुत आराम से गुरुजी के दर्शन किए और हम आराम से बैठे। और कल मैं गुरुजी की बिल्कुल स्वरूप के साथ में ही बैठी और ये मौका मुझे दूसरी बार मिला। और कल मैंने संगत जी कुछ बोला ही नहीं था कि मुझे गुरुजी कहाँ बैठाना है, कहाँ बैठना है, क्योंकि मैं ना हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ, मैं हमेशा ना यही बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे आपके स्वरूप के साथ में बैठना है, सामने बैठना है, पास बैठना है, यही बोलती हुई जाती हूँ। और मैं कभी इधर कभी उधर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं। लेकिन अब की बार मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो गुरुजी ने मुझे और अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ अपने पास बैठाया और वहाँ बैठा के चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद हमें वहाँ बैठा के खिलाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं शुक्राना करती हूँ, मैं गुरुजी से 29 जनवरी से जुड़ी थी। मैं 29 जनवरी से गुरुजी का मैंने स्वरूप देखा यूट्यूब पर, और उनके मतलब वो आने शुरू हुए, मैसेजेस वगैरह आने शुरू हुए यूट्यूब पर, तो मैंने वो देखना शुरू किया। तो क्या था संगत जी, मैं 29 जनवरी को गुरुजी से जुड़ी और देखो संगत जी कितनी हैरानी की बात है ना, मैं गुरुजी से बिल्कुल नई, और 3 फरवरी को ही मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने का मौका मुझे दिया गुरुजी ने, और मैं 3 फरवरी को ही गुरुजी के बड़े मंदिर में चली गई। और फिर मुझे धीरे धीरे, जैसे पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुजी ने ही मुझे समझाया कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे। तो फिर गुरुजी का जैसे मैसेज आने लगा सत्संग शेयर करो, तो हमने भी अपना सत्संग मतलब मैंने कई यूट्यूब पर देखा कि किस तरीके से शेयर करते हैं और व्हाट्सएप वगैरह कर देते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही कई लोगों को किया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था ज़्यादा, तो मैंने कर दिया। और फिर मैं वेट करने लगी कि अब मेरा सत्संग शेयर होगा। बहुत मतलब 1 महीना हो ही गया था, होने ही वाला था कि मेरा सत्संग शेयर हो जाए, लेकिन क्या था गुरुजी संगत जी के मेरा सत्संग शेयर ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा हमने साक्षी आंटी के सत्संग हम सुनते थे, तो फिर हमने साक्षी आंटी को भी अपना सत्संग शेयर किया। और फिर हम वेट करने लगे। फिर मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम बड़े मंदिर आते रहते हैं, हमारे इतने सत्संग हो रहे हैं और हम भेजते हैं, लेकिन कोई भी हमारा सत्संग शेयर नहीं करता है, क्या बात है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्या हमसे कोई गलती हो रही है सत्संग शेयर करने में, क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन साक्षी आंटी का हमें मैसेज आता है कि उन्होंने हमारा सत्संग शेयर कर दिया है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं और गुरुजी की दोनों बेटियां ऐसे पागलों की तरह उछल रहे थे कि हमारा सत्संग शेयर हो गया। और साक्षी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारा सत्संग शेयर किया। और हम इतना जो वेट कर रहे थे कि हमारा सत्संग शेयर हो, मगर हो ही नहीं रहा था। फिर जब साक्षी आंटी के चैनल पे हमने पहली बार अपना सत्संग देखा, सुना कि हमारा सत्संग शेयर हुआ है और गुरुजी सुनते हैं, और हमारा भी सत्संग उन्होंने साक्षी आंटी के द्वारा शेयर कराया, इसके लिए साक्षी आंटी को बहुत बहुत ब्लेसिंग दे गुरुजी, उनको, उनके पूरे परिवार को अच्छे, उनको स्वस्थ दे, स्वास्थ्य रखे उन्हें। क्योंकि हम साक्षी आंटी को ही अपने सारे सत्संग जो है वो भेजते हैं, और साक्षी आंटी एकदम से उन्हें शेयर कर देती हैं, 1-2 दिन में वो शेयर कर देती हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। इसके लिए साक्षी आंटी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि वो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। क्या पता हमारे सत्संग में कुछ ऐसा हो जो किसी संगत के काम आ जाए, शायद इसलिए गुरुजी शेयर कराते हैं। और साक्षी आंटी जो ये सेवा करती हैं सत्संग शेयरिंग की, ये बहुत अच्छा काम करती हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। क्योंकि संगत जी ऐसा है कि वैसे तो सबके पास ही बहुत सारे सत्संग आते हैं, साक्षी आंटी के पास भी आते ही होंगे, लेकिन इतने सारे सत्संगों के अंदर वो कैसे मैनेज करती हैं और वो सबके सत्संग कैसे शेयर करती हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि सबके सत्संग को शेयर करना। और मेरा सत्संग भी वो शेयर करती हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा परेशान थे कि हमारे सत्संग शेयर नहीं हो रहे, हम क्या करें, क्योंकि हम मतलब बिल्कुल नई संगत थी, तो हम इतना जानते भी नहीं थे और थोड़ा सा परेशान भी थे। लेकिन साक्षी आंटी के द्वारा सत्संग शेयर करने के बाद थोड़ा सा हमें अच्छा लगने लगा, और अब तो हमारे सत्संग शेयर होते ही हैं कंटिन्यू।
तो इसके लिए साक्षी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें साक्षी आंटी से मिलवाया, उनसे जोड़ा और हमारे सत्संग शेयर करवाए, इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मेरे से अगर शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आपका लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना।